अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि डीसीए के बारे में कि डीसीए क्या चीज़ है, डॉलर कास्ट एवरेज, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम इससे प्रॉफिट किस तरह गेन करेंगे और हम लॉस से किस तरह अपने आप को इसके ज़रिए बचाएंगे। ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्पॉट ट्रेडिंग में। ज़्यादातर स्पॉट ट्रेडर ये इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, ये आपको लॉस से बचाएगा। मतलब अगर किसी ने ऊपर में बाइंग की हो, मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है ना, कभी मार्केट डंप करता है, कभी पंप करता है, कभी मिडल में मतलब मैनिपुलेट होता है, ठीक है, वोलेटिलिटी उसमें आती है। तो किसी कॉइन में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, किसी में कम होती है, किसी का पंप ज़्यादा होता है तो किसी का डंप ज़्यादा होता है। तो हम आज सीखेंगे कि इसके यूजेज क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है और लॉस से हम आपको कैसा अपने आप को इसके ज़रिए बचाएंगे। लेट्स सपोज आपके पास है $100, ठीक है, सॉरी, और आपने एक कॉइन लेना है, ठीक है, जिसकी प्राइस है ₹10 या $10, ठीक है। तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी? आपने मतलब लेट सपोज आपने $25 की ये बाइंग की कर ली, तो आपके पास कितने कॉइन आ गई है? 2.5 आ गए, ठीक है। अच्छा, मार्केट और डंप कर गई, इसकी प्राइस आ गई ₹5 पर, तो आपने $25 का और ले लिया और आपके पास कितने कॉइन आ गए? 5 कॉइन आ गए, ठीक है। लेट सपोज मार्केट और डंप कर गई, इसकी प्राइस आ गई $1 पर, ठीक है। तो आपके पास जो बकाया डॉलर है 50, आपने वो सारे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पास कितने कॉइन आ गए? 50 आ गए, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितने कॉइन आ गए, ये आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 57.5 कॉइन आपके पास टोटल आ गए। और इसकी इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी? इन्वेस्टमेंट आपकी थी $100। अच्छा, तो आपकी जो मतलब टॉप बाइंग आपकी थी, वो जो सबसे पहले आपकी बाइंग थी फर्स्ट, या इसको हम फर्स्ट बाइंग कहेंगे, फर्स्ट बाइंग आपकी थी $10 की। सेकंड आपकी थी सेकंड बाइंग आपकी थी $5 की। थर्ड आपकी थी $1 की। तो अगर आप सारे के सारे $100 पहले फर्स्ट बाइंग में खर्च कर देते तो आपके पास सिर्फ 10 कॉइन आ जाते थे, और उसकी प्राइस वन कॉइन की प्राइस आपके पास $10 थी, और उसकी अभी मतलब मौजूदा प्राइसेस की अगर देख ले तो $1 है। तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में थे और इसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर आपने सेकंड बाइंग में ऊपर सारे पैसे लगा दिए थे तो आपके पास मतलब 25 से 30 कॉइन आ जाते थे, फिर भी इसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम आता था, और आपकी जो एवरेज बाइंग थी वो $7.5 की पड़ती थी। अच्छा, थर्ड बाइंग में आपने $50 इन्वेस्ट की और आपकी जो एवरेज बाइंग थी, अभी हम वो चेक करते कि हमारी एवरेज बाइंग कितने की हुई है। अच्छा, $100 थे हमारे पास और हमारे पास कॉइन कितने? 57.5। तो हमारे पास एवरेज जो बाइंग है वो अभी आ गई 1.73। एवरेज हमारे पास बाइंग जो है वो अभी 1.73 है। अच्छा, तो और अभी मौजूदा जो प्राइस अभी है $1, ठीक है। तो अगर ये पंप करता है $2 पर, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में होंगे। अगर ये पंप कर लेगा $3 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, और अगर ये $10 पर पहुंच गया तो आपकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह लोग डीसीए करते हैं जो बड़े ट्रेडर होते हैं, और इसीलिए डीसीए लोग करते हैं कि अपने आप को लॉस से बचाए और रिकवरी में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या ज़्यादा है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप 3 से 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें, और ये फैसला कर लें कि हमने मतलब अपने जो इन्वेस्टमेंट का है 20 से 25% वो पहले बाइंग में लगानी है,
मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 100 या 1000 जितना भी है, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट का 20% वो फर्स्ट बाइंग में लगानी है। अच्छा, फिर 20% सेकंड सेकंड बाइंग में लगानी है। फिर आपने 30% थर्ड बाइंग में लगानी है। और अगर इसी दौरान तो शायद मार्केट मतलब पंप करे, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 4 दफ़ा ही DCA करेंगे। शायद पहली दफ़ा में आप पहले बाइंग करें, आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तो आप करेंगे ना, इतनी तो समझ आती होगी। या अगर वो भी नहीं आती तो सबसे बेस्ट जो ज़रिया है वो ये है कि आप जब मार्केट डंप करे 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार BTC में, डॉलर 7000 या 8000 BTC में डंप आ जाए और मार्केट सारा रेट हो, तो आपने या मार्केट में पेयर बहुत ज़्यादा हो, डर जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तो आपने उसी सूरत इन्वेस्टमेंट कर लेनी, ठीक है। अपने बाइंग, अपने जो बाइंग पावर है उसमें सिर्फ 20% आपने खर्च करना है, ठीक है। अगर उससे भी नीचे कीमत आ गई तो फिर आपने 20% लगाना है। फिर अगर उससे भी नीचे आ गई तो फिर आपने अपने बाइंग का 30% लगाना है। और फिर उससे भी अगर नीचे आ गई तो जो आपकी बकाया 30% है वो फिर उसमें लगा लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बहुत मिनिमम पर आ जाएगी। तो इंशाल्लाह इससे आपको प्रॉफिट होगा और ये आप लाजमी यूज़ कर लिया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।